17 से सजेगा रवींद्रालय चारबाग में किताबों का मेला। G20 की थीम भरेगी मेले में नया उत्साह। होंगे भव्य प्रतियोगिताओं, साहित्यिक, सांस्कृतिक आयोजन। लखनऊ 14 मार्च। रवींद्रालय चारबाग लान में 17 मार्च से प्रारंभ होने वाला लखनऊ पुस्तक मेला इस बार कई मामलों में विशिष्ट होगा। इस बार पुस्तक मेले की थीम G20 रखी गई है। नई पुरानी किताबों के इस निःशुल्क प्रवेश वाले मेले में जहां पुस्तक चर्चा, विमोचन होंगे, वहीं अनेक आयोजनों के बीच विविधता भरे काव्य समारोहों और आध्यात्मिक व अन्य सांस्कृतिक समारोहों का क्रम लगातार चलेगा। आयोजक मनोज सिंह चंदेल ने बताया कि हाल में दिल्ली में संपन्न विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़ और गतिविधियों से हम उत्साहित हैं और अब ये साफ हो गया है कि दुश्वारी भरा कोरोना काल समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि 26 मार्च तक चलने वाले मेले के उद्घाटन के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया गया है। मेले में नई टेक्नोलॉजी से छपी पुस्तकों के साथ मेले में ई बुक, CD, DVD, MP3 के भी स्टॉल स्टेशनरी, टीचरों व स्कूलों के लिए उपयोगी सामग्री के होंगे। इस मेले में बहुत से नए प्रकाशक अपने साहित्य के साथ 10,000 स्क्वायर फीट वाटरप्रूफ पंडाल में स्टॉल होंगे। मेले में आने वाले प्रमुख प्रतिभागियों में रामपुर रजा लाइब्रेरी, नेशनल बुक ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, MTG लर्निंग, BFC पब्लिकेशंस, दी जूनियर एज, रामकृष्ण मठ, योगा सोसाइटी, अमर चित्र कथा, प्रकाशन विभाग, सस्ता साहित्य मंडल, हिंदी व्यंग्यमय निधि, बोधरस प्रकाशन, पद्म बुक्स, रितेश, मुक्ता बुक, सुभाष पुस्तक भंडार, आर्यन बुक सेलर, ई लोकल बुक शॉप, एक्यूप्रेशर, वैष्णवी शामिल हैं। ओशो तपोवन काठमांडू नेपाल से विशेष रूप से पुस्तक मेले में सहभागिता के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन समारोह, लेखक से मिलिए, पुस्तक विमोचन, युवा कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का पंडाल लगाया जा रहा है। मेला निदेशक आकर्ष चंदेल ने बताया कि मेले में कवि सम्मेलन, मुशायरे का आनंद लेने के साथ लोगों को लेखकों, कवियों के साथ बात करने के मौके मिलेंगे ही साथ ही पुस्तक प्रेमियों के लिए बुक लवर्स लाउंज भी होगा। स्थानीय लेखकों की पुस्तकों के लिए भी एक स्टॉल होगा। मेले के बारे में सहसंयोजक व उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव TP हवेलिया ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहने वाले और एकदम फ्री एंट्री वाले इस मेले में जहां इस पुस्तक मेले में किताबों पर न्यूनतम 10% तक छूट हर खरीदार को मिलेगी, वहीं पुस्तक प्रेमियों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। मेले में पार्किंग की समुचित व्यवस्था रहेगी। फोर्स वन बुक्स के साथ किरण फाउंडेशन, ओरिजिन्स, ट्रेड मित्र आदि के सहयोग से हो रहे मेले के बारे में UP त्रिपाठी ने बताया कि विश्व महोत्सव के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकों के प्रति लगाव पैदा करने के मकसद से शहर भर के अनेक स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को मेले में आमंत्रित किया गया है। यहाँ उनके विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। विविध बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। सर, आप इस पुस्तक मेले के बारे में बताइए, इसमें क्या खास रहेगा इस बार, और आपने एक इसमें पॉइंट दिया है ई बुक और CD और DVD। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं तो पुस्तक जो रियल बुक्स पढ़ने की हैबिट लोगों में धीरे धीरे कम हो जा रही है, तो क्या उस पर बैड इम्पैक्ट या निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, या पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नमस्कार, मैं मनोज सिंह चंदेल, संयोजक पुस्तक मेला। हम लोगों ने 2003 से पुस्तक मेलों की शुरुआत लखनऊ में की है। उसके पहले कभी कभार पुस्तक मेला हुआ करता था लखनऊ में, और 2003 से हमारा पुस्तक मेला जो है वो राष्ट्रीय पुस्तक मेले के नाम से है। 2014 से लखनऊ के पुस्तक प्रेमियों की मांग पे हम लोगों ने लखनऊ पुस्तक मेला भी शुरू किया है, और आप देखिए कि हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको लगातार करते रहें। और लखनऊ वाकई ही तहजीब का शहर है, पढ़े लिखों का शहर है, और आज भी यहाँ पर जो बड़े प्रकाशक हैं दूसरे शहरों के मेलों को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि ई बुक्स और इसका भी प्लेटफॉर्म तेजी से फैल रहा है, तो जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता है, नई नई चीजें आती हैं, उसका एक अपना वो है। और हमारे भारतवर्ष में जैसा कि आपने देखा होगा कि ई बुक्स वगैरह का पैटर्न बहुत तेजी से बढ़ा था, और अभी भी उसके अलावा भी उसका जो परसेंटेज है मार्केट का, अगर रीडर्स का अगर आप देखें तो बहुत कम है, डबल डिजिट से भी कम है। बहुत सारे लोगों के पास अपने पास वो सारी हैं सुविधाएं, बट फिर भी वो कहते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम किताबों को ही पढ़ें, छपी हुई किताबों को पढ़ें। तो हम लोगों को ये है कि अगर कोई भी नई चीज आती है तो अपनाना पड़ेगा हमें, और हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारी ये किताबें हैं इनको भी हम लोगों तक पहुंचाएं। किताबों का एक अपना महत्व है,
ये किताबों में जान होती है और ये लाइव होती हैं, जब जहाँ जैसे हम इसको देख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास आप देखिए कि टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, कई बार हमारे पास अच्छे से अच्छा मोबाइल होने के बाद भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा असर बिल्कुल हुआ है ई बुक्स का और तमाम चीज़ों का असर हुआ है। बट हमारा प्रयास रहेगा कि जो छपी हुई किताबें हैं उनका एक अपना महत्व है और हमारी कोशिश है कि आज भी उनकी अपनी एक विशेषता है और बहुत सारे रीडर इसका इंतजार करते हैं साल भर और वो इसीलिए यहाँ पर आते हैं पुस्तक मेले में। सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकार जिस तरह से महत्व दे रही है और खासकर प्रकाशन को, क्या आप लोगों को सब्सिडी मिलती है सरकार को? पहले सब्सिडियां मिलती थी। देखिए, प्रकाशन उद्योग के लिए एक बहुत ही कठिन समय था। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में कोरोना के दौरान पठन पाठन का काम बिल्कुल ही बंद हो गया। स्कूल कॉलेज के साथ साथ सरकार की भी किताबों की खरीद बिल्कुल बंद हो गई। आज भी सरकार जिस तरीके से बाकी चीज़ों पे खर्च कर रही है, लाइब्रेरीज वगैरह पे हमारी एक डिमांड है कि स्कूल कॉलेजेस, चाहे वो छोटे स्कूल हो बड़े स्कूल हो, सबको फंड्स आते हैं लाइब्रेरीज के लिए। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से सभी स्कूल कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियंस को ये एक निमंत्रण है कि वो आएँ और यहाँ पर अपनी किताबें वो लाइब्रेरीज के लिए बिल्कुल खरीदें। देखिए, जहाँ तक ई बुक्स का है तो डिजिटल जैसे हो रहा है, डिजिटल तो आने वाले समय में होगा ही, लेकिन हमें ये लगता है कि अभी भी हमारे भारत देश में अगले 25-30 सालों तक छपी हुई किताबों का महत्व रहेगा, है और होगा। और हमारे लिए ये पीछे भी कई लोगों ने पूछा था कि पुस्तक मेलों का क्या है आज की डेट में जो ई प्लेटफॉर्म पे पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। देखिए, डिजिटल एक अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद भी जब आप किसी मेले में जाते हैं तो तमाम ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे पुस्तक प्रेमी हैं जिनसे आपकी मुलाकात हो जाती है और एक साथ आपके पास सारी चीज़ों का एक्सेस हो जाता है। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि डिजिटल को भी हम अपनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रिंट का है इसका एक अपना है। आज भी प्रिंट का बहुत सारे लोगों की किताबें ई बुक्स अवेलेबल हैं, बट मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी लोग छपी हुई किताबें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सर, पिछले 1 दशक से जिस तरह से प्रकाशित किताबों की जो है कीमत भी कम हुई है कंपेरेटिवली, जिस हिसाब से आप पिछले दशक की हम बात कर रहे हैं उसमें काफी कुछ था। अब जो है हर जगह जो है मेले के जरिए या एग्जीबिशन के जरिए किताबें बेची जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि किताबों का जो है सही में महत्व और सही में जो है डिमांड कम है? देखिए, जहाँ तक किताबों की बात है और दूसरे सामान या प्रोडक्ट की बात है, किताबों का जो माध्यम है प्रचार का, प्रसार का, वो पुस्तक मेला ही है। या आप लोग जैसे कि कभी समीक्षा करते हैं, समीक्षा 1 या 2 पुस्तकों की हो सकती है, सभी किताबों की नहीं हो सकती। तो जो लोकल भी हमारे बुक स्टोर्स होते हैं उनके पास भी वही किताबें होती हैं जो डिमांड में होती हैं। पुस्तक मेलों में चाहे नई किताबें हो, पुरानी किताबें हो, सभी जो प्रकाशक होते हैं वो बहुत हजारों हजार किताबें लेके आते हैं, सैकड़ों बंडल लेके आते हैं, वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जो है इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या साहित्यकारी में कम लोगों का इंटरेस्ट है? साहित्यकार आजकल बहुत कम देखे जा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक समय था कि अगर हमें किसी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करनी है तो गुरु शिष्य की परंपरा हुआ करती थी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो या टीचिंग हो। तो आज के समय में हमारी कोशिश है कि जो भी हमारे युवा लोग हैं जिन्होंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया, उनको लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छा ब्लॉग लिख पा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि हम उनको इन लोगों के साथ कनेक्ट करें, पुराने जो लोग हैं। इसकी एक विधा है और उनसे कुछ सीखें, वो कैसे अच्छी रचनाएं की जाएं और कोशिश ये हो कि रचनाएं मौलिक हो। और आप अगर किसी चीज़ को सोच रहे हैं, चाहे वो फिक्शन हो चाहे रियल स्टोरी पे हो, आप उसको एक अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों के साथ उसको लिखें, चाहे कविता हो, छंद हो, शेर व शायरी हो, उसका एक अपना एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से ही होती है। जब तक आप सरगम नहीं सीखेंगे किसी भी चीज़ की रचना नहीं कर सकते आप। तो हमारी कोशिश है कि हम आने वाले समय में इस
इस तरीके का भी संवाद रखें कि कैसे आप लेखक बने, कैसे आप प्रकाशक बने। इस तरीके की भी वर्कशॉप, कार्यशाला का हम वहाँ पर आयोजन करना चाहते हैं और हम इसमें आप लोगों को भी इनवाइट करते हैं। आने वाले टाइम में हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो लोग अपना कैरियर चैनल के माध्यम से या और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुरू करना चाहते हैं, उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तो हम इस तरीके के भी संवाद का कार्यक्रम वहाँ पर रखना चाहेंगे कि जो ओपन होगा, जो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि कैमरा ही ले लीजिए, कैमरा कोई भी हो, अगर आपको टेक्निक्स मालूम है, अगर आपको एंगल और उसका लाइट्स का अगर है एक्सपीरियंस, तो आप किसी भी साधारण कैमरे से भी बहुत अच्छे फोटोग्राफ खींच सकते हैं। वैसे ही आप लोगों का नज़रिया है कि आप लोग, हम एक चित्र देखते हैं और आपका नज़रिया उसके बियॉन्ड जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास कि वो चीज़ें आप अपने सवालों के माध्यम से लोगों से निकलवा लेते हैं। तो ये भी एक विधा है और ये आपका एक्सपीरियंस होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को भी लाएं। और लखनऊ पुस्तक मेला और राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ का एक सालाना कैलेंडर में शामिल है और लोग इसका इंतज़ार करते हैं साल भर। और ये इस बार 17 मार्च से 26 मार्च तक हो रहा है। रविंद्रालय के प्रांगण में हो रहा है। प्रवेश निःशुल्क है और 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय है। पर्याप्त पार्किंग की सुविधा है। इसके अलावा आप सब लोगों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। बुजुर्गों के लिए वहाँ पर लाउंज है, वो बच्चों के साथ आए और वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पिए और बच्चों को देखें, बच्चों को लेके आए। बच्चे भी बहुत उत्साहित रहते हैं, अपने घर में बोलते हैं कि आप हमको पुस्तक मेले में या बुक फेयर में लेके चलिए। तो आप सब लोगों का हम आह्वान करते हैं कि आप हमें अपने चैनल के माध्यम से हमें एक जगह दें और पुस्तक मेले को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों के बीच में प्रसारित करें। आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। लखनऊ में पुस्तक मेले का जो है जिस तरह से समारंभ हुआ है, खासकर उन पुस्तकों को आज लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं। जिस तरह से डिजिटल इंडिया चल रहा है और खासकर कोरोना जैसी महामारी में जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेके जो है पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे थे। ऐसे में इस तरह के मेलों से लोगों को किताबों, पहले साहित्यकार गुरु और शिष्य का जोड़ होता था, आज सबके सब गूगल और यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे मेले का आयोजन करना भी बहुत जरूरी है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के